राधे राधे भक्तों भैया, इस संसार में हम सब अपने कर्मों का फल भोगने आते हैं। चंद्रहास का जन्म केरल के राजघराने में हुआ, लेकिन देख, महलों में जन्म लेने के बाद भी विधाता ने उसे ठोकरें दी। उसके पिता युद्ध में चले गए, माता सती हो गई। वह अबोध बालक, जिसे यह भी नहीं पता था कि मृत्यु क्या होती है, एक बूढ़ी धाय मां की शरण में आ गया। यहां समझने वाली बात यह है कि जब संसार के सारे द्वार बंद हो जाते हैं, तब मेरे ठाकुर का द्वार खुलता है। धाय मां उसे लेकर कुंतल देश चंदनवती पहुंची। वह दूसरों के बर्तन मांजती, मजदूरी करती, पर उस राजकुमार जैसे बालक को आंच नहीं आने देती थी। लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था। वह धाय मां भी चल बसी। अब विचार कर, एक छोटा सा बालक, न घर न द्वार न कोई अपना, पर उसके पास एक छोटी सी पोटली थी जिसमें उसके कुल देवता शालिग्राम जी थे। शालिग्राम जी की भक्ति और बाल लीला। वह बालक गलियों में भीख मांगता, लोग उसे बचा खुचा भोजन देते, लेकिन चंद्रहास की निष्ठा देख वह तब तक अन्न का दाना मुंह में नहीं डालता था जब तक अपने शालिग्राम जी को स्नान कराकर फूल चढ़ाकर भोग न लगा ले। अरे भाई, जब वह गोविंद गोविंद पुकारता होगा तो बैकुंठ में बैठे नारायण का आसन डोल जाता होगा। वह बालक वन में जाकर एकांत में बैठता और उन पत्थरों से बातें करता जैसे वे साक्षात भगवान हो। यही तो भक्ति है। जहां तर्क खत्म होता है, वहां से मेरे ठाकुर का अनुभव शुरू होता है। दुष्ट दृष्ट बुद्धि और ईर्ष्या का जाल। उस राज्य का मंत्री था धृष्ट बुद्धि। नाम ही देखो, जिसकी बुद्धि ही दृष्ट दुष्ट हो। उसने एक दिन अपने महल की खिड़की से उस बालक को देखा। बालक के मुख पर ऐसा तेज था कि सूर्य भी शर्मा जाए। मंत्री ने ज्योतिषियों को बुलाया। ज्योतिषियों ने गणना की और कांपते हुए बोले, महाराज, यह साधारण भिखारी नहीं है। इसके भाग्य में लिखा है कि यह एक दिन इस राज्य का स्वामी बनेगा और आपकी कन्या विषया का पति होगा। बस मंत्री के भीतर का असुर जाग गया। उसे लगा कि वह अपनी शक्ति से विधाता की लिखावट बदल देगा। अरे मूर्ख, जिसने सृष्टि लिखी है उसकी कलम को तू क्या काटेगा? मृत्यु का षड्यंत्र और पहली रक्षा। धृष्ट बुद्धि ने चंडालों को धन दिया और कहा, इस बालक को घोर जंगल में ले जाओ और इसकी हत्या कर दो। प्रमाण के रूप में इसकी उंगली काट लाना। चंडाल उसे ले गए, पर जैसे ही उन्होंने खड्ग उठाया, बालक चंद्रहास ने आंखें बंद कर ली और मुस्कुराते हुए कहा, हे गोविंद, यदि आप मुझे अपने पास बुलाना चाहते हैं तो मैं तैयार हूं। उसकी उस निश्चल हंसी और शालिग्राम जी के प्रति प्रेम को देखकर चंडालों का हाथ कांप गया। उन्होंने सोचा, इस मासूम को मारकर हम नरक के भागी क्यों बने? उन्होंने एक कुत्ते को मारकर उसकी उंगली काट ली और मंत्री को दिखा दी और बालक को वन में छोड़ दिया। वहां के एक छोटे राजा कुलिंद ने, जिनकी कोई संतान नहीं थी, उस बालक को पाया और अपना पुत्र बना लिया। उसका नाम रखा चंद्रहास, जिसकी हंसी चंद्रमा के समान शीतल हो। विषया का पत्र और विष का विषया होना। वर्ष बीत गए, चंद्रहास जवान हुआ। वह इतना वीर और गुणी था कि उसकी कीर्ति चारों ओर फैल गई। एक बार धृष्ट बुद्धि फिर कुलिंद के राज्य में आया और उसने चंद्रहास को पहचान लिया। उसने फिर षड्यंत्र रचा। उसने एक पत्र लिखा अपने बेटे मदन के नाम। पत्र में लिखा था, इस बालक को देखते ही बिना विलंब किए विष जहर दे देना। उसने चंद्रहास से कहा, बेटा, ये बहुत जरूरी काम है, तुम ये पत्र लेकर तुरंत राजधानी जाओ। चंद्रहास निकल पड़ा। रास्ते में एक सुंदर उपवन पड़ा। थकान के कारण वह वहां सो गया। संयोग से मंत्री की पुत्री विषया अपनी सखियों के साथ वहीं विहार कर रही थी। उसने उस सुंदर युवक को देखा और मोहित हो गई। तभी उसकी नजर उस पत्र पर पड़ी जो चंद्रहास की कमर में बंधा था। उसने चुपके से पत्र पढ़ा।
उसमें लिखा था इसे विष देना। विषया का हृदय कांप उठा। उसने सोचा इतने सुंदर भक्त को मेरा पिता मारना चाहता है। उसने अपने नेत्रों का काजल निकाला और घास की तीली से विष के आगे या लिख दिया। पत्र बन गया, इसे विष या, अर्थात मुझे दे देना। मेरे ठाकुर की लीला देखो। जो मारने का संदेश था वह विवाह का निमंत्रण बन गया। मदन का निर्णय और विवाह। चंद्रहास जब राजधानी पहुंचा और मदन को पत्र दिया तो मदन चकित रह गया। पिता की आज्ञा समझकर उसने तुरंत अपनी बहन विषया का विवाह चंद्रहास से कर दिया। जब दृष्टबुद्धि वापस आया और देखा कि जिसे वह मारना चाहता था वह उसका दामाद बनकर राजमहल में बैठा है, तो उसका खून खौल उठा। उसने एक आखिरी चाल चली। मंदिर की बलि और काल का ग्रास। दृष्टबुद्धि ने नगर के बाहर कालिका देवी के मंदिर में गुप्त रूप से हत्यारे भेजे और उनसे कहा जो भी आधी रात को यहां पूजा करने आए उसका सिर काट देना। फिर उसने चंद्रहास से कहा, बेटा हमारी कुलदेवी तुम्हें बुला रही हैं, जाओ वहां जाकर माथा टेक आओ। चंद्रहास निकल पड़ा, पर रास्ते में मदन मिल गया। मदन ने कहा, जीजा जी आप घर जाइए, विषया आपकी प्रतीक्षा कर रही है। आज राजकाज का बहुत काम है, मैं मंदिर हो आता हूं। जैसे ही मदन मंदिर पहुंचा, उन हथियारों ने उसे चंद्रहास समझकर उसका सिर काट दिया। जब दृष्टबुद्धि को पता चला तो वह दौड़ता हुआ मंदिर गया। अपने इकलौते पुत्र का कटा सिर देखकर उसका हृदय फट गया और उसने भी वहीं अपनी जान दे दी। जब सुबह हुई और सारा नगर इस समाचार से दहल उठा कि मंत्री दृष्टबुद्धि और उनके पुत्र मदन का अंत हो गया है, तो चंद्रहास के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह भागा भागा मंदिर पहुंचा। वहां उसने देखा कि उसका साला मदन, जिसने उसे बड़े प्रेम से घर भेजा था, लहू लुहान पड़ा है। देख भाई, यहां भक्त के लक्षण देख। चंद्रहास ने यह नहीं सोचा कि अच्छा हुआ शत्रु मर गया। वह फूट फूट कर रोने लगा। उसने देवी मां के चरणों में अपना सिर रख दिया और बोला, हे मां, मेरी रक्षा के बदले आपने इन निर्दोषों को क्यों ले लिया? यदि अपराधी कोई है तो वह मैं हूं। मेरे कारण एक पिता और पुत्र का अंत हो गया। यही भक्त का हृदय है। भक्त दूसरे के दुहक को अपना दुहक मानता है। चंद्रहास ने वहां संकल्प किया, हे गोविंद, यदि आज ये जीवित नहीं हुए तो मैं भी इसी मंदिर में अपने प्राण त्याग दूंगा। ठाकुर का प्रकट होना और दिव्य चमत्कार। जब भक्त हट कर लेता है तो भगवान को आना ही पड़ता है। चंद्रहास ने जैसे ही तलवार उठाई अपने प्राण देने के लिए, तभी साक्षात जगदम्बा और पीछे से मुरली मनोहर प्रकट हो गए। ठाकुर ने कहा, उठ लाडले, तू क्यों दुखी होता है? ये तो प्रारब्ध का चक्र था। पर चंद्रहास ने प्रभु के चरण पकड़ लिए। उसने कहा, प्रभु मुझे राज नहीं चाहिए, मुझे विषया का प्रेम नहीं चाहिए, बस मेरे भाई मदन और पिता तुल्य दृष्टबुद्धि को जीवन दान दे दीजिए। भक्त की दया देख। जिसने उसे जहर देना चाहा, जिसने उसे मारने के लिए हत्यारे भेजे, चंद्रहास उसी के लिए जीवन मांग रहा है। ठाकुर मुस्कुराए और उन्होंने अपनी करुणा भरी दृष्टि मदन और धृष्टबुद्धि के शवों पर डाली। देखते ही देखते वे ऐसे उठ खड़े हुए जैसे गहरी नींद से जागे हों। धृष्टबुद्धि का हृदय परिवर्तन। धृष्टबुद्धि जब उठा तो उसने देखा कि सामने साक्षात नारायण खड़े हैं और उनके बगल में चंद्रहास हाथ जोड़कर खड़ा है। उसकी आंखों से अहंकार का पर्दा गिर गया। वह चंद्रहास के चरणों में गिर पड़ा। उसने रोते हुए कहा, बेटा मैं तुझे मिटाना चाहता था, पर तूने मुझे और मेरे कुल को बचा लिया। मैं पत्थर था, तू पारस निकला। मेरे प्यारे, यहां एक बात गांठ बांध ले। दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार किसी को मारना नहीं, बल्कि किसी के हृदय को बदल देना है। भगवान ने धृष्टबुद्धि को दंड नहीं दिया, उसे भक्ति का दान दिया। चंद्रहास का आदर्श शासन। इसके बाद चंद्रहास का राज्याभिषेक हुआ, पर वह राजा बनकर नहीं,
सेवक बनकर जिया। उसके राज्य में कोई दुखी नहीं था, कोई भूखा नहीं सोता था। क्यों? क्योंकि उस राज्य का असली राजा तो शालिग्राम जी थे, चंद्रहास तो बस उनका मुनीम था। वह रोज सुबह उठकर सबसे पहले अपनी प्रजा के दुख सुनता। उसने जगह जगह अन्न क्षेत्र खुलवाए। वह कहता था, यह धन मेरा नहीं है, ये तो मेरे गोविंद की थाती है। प्रजा वत्सल राजा और ठाकुर जी का राज। जब चंद्रहास सिंहासन पर बैठा तो उसने एक अद्भुत घोषणा की। उसने कहा, इस राज्य का राजा मैं नहीं हूं, सिंहासन पर मेरे शालिग्राम जी विराजेंगे, मैं तो केवल उनका प्रधान सेवक दीवान बनकर कार्य करूंगा। भैया, जब नियत ऐसी हो तो उस राज्य में दरिद्रता कैसे रह सकती है? कहते हैं चंद्रहास के राज्य में शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे। क्यों? क्योंकि जहां राजा के हृदय में अहिंसा और भक्ति का वास हो, वहां की प्रकृति भी अपना स्वभाव बदल लेती है। उसने चंदनवती नगरी को भक्ति नगर बना दिया। हर घर के द्वार पर तुलसी का पौधा था और हर कंठ में हरि नाम। यहां विश्या के चरित्र को भी समझ, जो धृष्ट बुद्धि की पुत्री थी। उसने केवल एक अक्षर या जोकर चंद्रहास का जीवन नहीं बचाया था, बल्कि उसने अपना सर्वस्व ठाकुर के चरणों में अर्पित कर दिया था। वह चंद्रहास की केवल पत्नी नहीं, बल्कि उसकी भक्ति सहचरी बनी। आधी रात को जब राजा चंद्रहास शालिग्राम जी के सामने बैठकर अश्रु बहाते, तो विषया चुपचाप उनके पीछे बैठकर चंवर डुलाती। उसने कभी आभूषणों की मांग नहीं की। उसने तो बस यह मांगा कि हे प्रभु, जन्म जन्मांतर तक मुझे इसी भक्त की दासी बनाए रखना। चंद्रहास के जीवन में कई बार परीक्षा की घड़ियां आई। एक बार पड़ोसी राज्यों ने सोचा कि यह राजा तो केवल माला जपता है, इस पर आक्रमण करना सरल है। लेकिन मेरे ठाकुर की लीला, जब सेनाएं सीमा पर आईं तो उन्हें हर वृक्ष के पीछे, हर धूल के कण में हाथ में धनुष लिए एक सांवला सा बालक खड़ा दिखाई दिया। शत्रु राजा डरकर भाग खड़े हुए और आकर चंद्रहास के चरणों में गिर पड़े। चंद्रहास ने उन्हें गले लगाया और कहा, भाई, युद्ध शस्त्रों से नहीं, प्रेम से जीता जाता है। उसने उन राजाओं को भी हरि भक्ति का मार्ग दिखाया। समय अपनी गति से चलता रहा। चंद्रहास ने वर्षों तक धर्मपूर्वक राज्य किया। उसका पुत्र मकरध्वज भी परम भक्त निकला। जब चंद्रहास को लगा कि अब उसकी लौकिक लीला पूर्ण होने वाली है, तो उसने पुत्र को राज्य सौंप दिया। देख भाई, मोह का त्याग। उसने महलों को ऐसे छोड़ा जैसे कोई पुराना वस्त्र छोड़ देता है। वह अपनी पत्नी विषया के साथ जगन्नाथपुरी की ओर निकल पड़ा। मार्ग में वह जहां भी रुकता, लोग उसके दर्शन के लिए उमज पड़ते, पर वह कहता, अरे भाई, मुझे क्या देखते हो? उस सांवरे को देखो जिसने मुझ जैसे अनाथ को अपना बना लिया। कहते हैं कि जब चंद्रहास ने अपने प्राणों को गोविंद के चरणों में विलीन किया, तो आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और साक्षात विमान उसे लेने आया। लेकिन चंद्रहास ने विमान पर बैठने से मना कर दिया। उसने कहा, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे वैकुंठ नहीं चाहिए, मुझे तो बस उस वृंदावन की कुंज गलियों की धूल बना दो जहां मेरे ठाकुर के चरण पड़ते हों। चंद्रहास की कथा का अर्थ है वह जिसकी हंसी चंद्रमा की तरह शीतल हो। और ऐसी हंसी तभी आती है जब तू संसार की चिंता छोड़कर चिंतामणि ठाकुर जी की शरण में चला जाता है। अब तू जा और अपने भीतर के उस छोटे से बालक चंद्रहास को जगा। उसे कहे कि देख, तेरा गोविंद खड़ा है, बाहें फैलाए तुझे गले लगाने के लिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। नारायण नारायण नारायण